हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे क्योंकि और न्यू वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो आज क्लास 12th में न्यू टॉपिक्स मैंने 2 लिए, वो भी मैंने नाम लिख दिए। अनुवादन, अनुरूपण या प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, या ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा पॉलीराइबोसोम्स तथा पॉलीसोम्स क्या है, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन छोड़ आते हैं, इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा और क्वेश्चन आए तो आप जरूर अटेंड करिएगा। तो मेन आते हैं अनुवादन किसे कहते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण में विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जिनकी संख्या एक निश्चित क्रम में निश्चित रूप से व्यवस्थित होती है। और इस व्यवस्थित में क्या होते हैं और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, यानी डीएनए में पाए जाने वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की क्रम को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। डीएनए के अनुलेखन में, यानी डीएनए द्वारा जो सूचना होती है वो आरएनए में पहुंचती है। आरएनए में एमआरएनए होता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं या संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। वो क्या करता है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम के रूप में ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक विशिष्ट गुण एमिनो अम्ल के रूप में कोडित करता है। इसी को हम त्रिकोणिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणिक भी कहते हैं। और एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला एमिनो अम्ल के पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ प्रोटीन का निर्माण करती है, जिसे अनुवादन, अनुरूपण या प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से 3 पॉइंट बनते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये डीएनए होता है। डीएनए से क्या मैसेज किसको देता है, आरएनए को देता है। डीएनए आरएनए में क्या होते हैं, सॉरी बेटा, डीएनए से आरएनए होता है। ये आरएनए में क्या होता है, एमआरएनए होते हैं। एमआरएनए में क्या होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड होती है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये पॉलीपेप्टाइड एक चैन मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस कर देती हैं, प्रोटीन का निर्माण करती रहती हैं, जो अनुवादन करके प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। और ये क्या करते हैं, ट्रिपल कोड का बनाते हैं, जिसे त्रिकोडान भी कहते हैं। इतना तो पॉइंट आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या हम लोग आते हैं कि आता है पॉलीराइबोसोम्स क्या है। तो पॉलीराइबोसोम्स को भी हमें समझना है, तो हमें कैसे समझना है, एमआरएनए की लंबाई के साथ साथ राइबोसोम भी विस्थापित हो जाता है। यानी एमआरएनए जितना हमारा लंबा होता जाएगा उतना ही इसका स्थान एक विस्थापित हो जाता है। अतः समारंभन कोडान होता है। समारंभन कोडान क्या होता है, समारंभन कोडान आपने पढ़ाया है, मैंने आपको याद होना चाहिए। AU जो होता है जी, ये हमारा प्राथमिक कोडान होता है। समारंभन कोडान होता है, इनिशियल कोडान कहते हैं। इसे मेथिनोन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, के नाम से जानते हैं। राइबोसोम में इसमें 30 से 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 30 से 80 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ओके, इतना नोट करके पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि ये क्या होते हैं, अणुओं के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं और एमआरएनए समारंभन कोडान के दूसरे राइबोसोम के साथ जुड़कर, यानी यही हमारे समारंभन कोडान दूसरे आरएनए अणुओं के साथ जुड़कर आगे की ओर मुख्य रूप से दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण शुरू कर देते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण के समय एमआरएनए अणु कई राइबोसोम की एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं। यानी एमआरएनए प्रोटीन निर्माण करते समय, प्रोटीन फॉर्मेशन करते समय कई पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर देते हैं। पेप्टाइड्स
चैन का निर्माण, श्रृंखला बनाते जाते हैं। और ये जैसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, इसी क्रम को हम mRNA का पॉलीराइबोसोम्स या हम पॉलीसोम्स के नाम पर जानते हैं, यानी इसी को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए, जिससे नेक्स्ट आपके हेल्प फ्रेंड की हेल्प हो सके। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।